दुनिया के अंत होने की बात बाइबल क्या बताती है कि अंत के दिनों के क्या क्या चिन्ह होंगे, और यीशु मसीह के दोबारा आने की बात बाइबल क्या बताती है, उसको जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं वही बात बताएंगे। बहुत संक्षिप्त में, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बताते हुए आसान से शब्दों में मैं बाइबल की उन खास खास बातों को बताना चाहती हूँ जो बाइबल हमें कब लिखी हुई है, कब की बातें, और बताया था कि अंत के दिनों में ये सब बातें ऐसे 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 होनी, पूरी होनी ज़रूरी है। जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक ना दुनिया का अंत होगा, ना यीशु मसीह का आना होगा। तो देखिए, जो अंत के दिनों के चिन्ह जो बाइबल में बता रखे हैं उन्हीं पे चर्चा करेंगे। और मैं आज बहुत आसान तरीके से करूँगी, लेकिन सिर्फ सॉलिड वचन में से, बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं करते हुए पूरे वचन में से ही हम बातों को करेंगे, और ताकि शेयर भी करेंगे हम अपने दोस्तों तक बाइबल क्या बताती है, किस तरह इस दुनिया के अंत की या यीशु मसीह के आने की बात है, फिर क्या होगा, क्या ये डरावनी बात है या ये कोई अच्छी बात है या ये खुशी की बात है, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने देखा बहुत सारे लोग डरते हैं इस विषय से कि दुनिया का अंत होगा तो क्या होगा, लेकिन बाइबल हमें बहुत होप देती है, बाइबल हमें बहुत इनकरेजमेंट देती है, बाइबल हमें बड़ी आशा देती है, खुशी की बात बताती है। वो क्या है, तो उन्हीं बात पे मैं बताऊंगी आपको बाइबल की प्रोफेसीज के बारे में, अंत के समय के बारे में। जो लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी और जो पूछ रहे हैं उनको भी, और जो हम बाइबल पढ़े हैं हमारे लिए भी एक मौका है कि एक ही जगह सब बातें हम जब संकलित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तब उस पर हम मनन करते हैं। बड़ा आसान सोचने में हो जाता है कि बाइबल क्या क्या बातें बताती है। और जैसे हम वचन शुरू करते हैं तो चेक करते जाएं, इनमें से कितनी बातें वाकई में हुई हैं, घटनाएं हो रही हैं, जिन बातों को आज इतिहास गवाही दे रहा है, जिन बातों को साइंस, मेडिकल साइंस भी गवाही दे रहा है। तो देखिए, मत्ती 24 और उसके 3 वचन में, मत्ती 24 अध्याय और उसके वचन 3 में यीशु मसीह के शागिर्दों ने, चेलों ने उससे पास आके कहा, देखिए इस प्रकार लिखा है, चेलों ने अलग उसके पास आके कहा, हमसे बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह से खुद पूछा शागिर्दों ने ये बात, जो आज आप और हम भी पूछ रहे हैं। वो उस समय से ही मनुष्य के मन में सवाल था कि दोबारा जब मसीह आएगा तो क्या होगा, ये दुनिया के अंत होने का क्या होगा। ये सब बात डायरेक्ट उन चेलों ने यीशु मसीह से अलग जाके पूछी, ऐसा लिखा है, अलग जाके उससे पूछी। अब मैं बताऊंगी इन सब के बातों के जवाब यीशु मसीह ने क्या दिए, और पूरी बातें, हर एक अक्षर, हर एक शब्द बाइबल में से है, कोई इधर उधर की बात नहीं है, कोई किसी के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या विजन या गवाही में से मैं नहीं बता रही हूँ। सॉलिड वचन जो कब का लिखा हुआ है, लेकिन आज भी उतना ही सत्य है, आज भी उसमें उतनी ही सामर्थ्य है। और जो यकीन नहीं करते वो चेक कर लें कि ये घटनाएं वाकई में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और जो बाकी हैं वो होंगी वो भी चेक कर लें, क्योंकि वचन बार बार कहता है चख के देख ले, परख के देख ले। गाना भी है, आ जा उसे तू चख के देख ले। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी खास तौर से गॉस्पेल में, यानी कि इंजील में 3 ही अध्याय इस विषय में ज़्यादा अच्छी तरह हमें बताते हैं, जिसमें खास हमें बात बताई गई है अंत के दिनों की बात क्या होगी, यीशु मसीह ने उस विषय में क्या कहा है, क्या बातें होंगी। वो 3 अध्याय हैं जिनमें मैं उनको रिपीट किसी भी बात को नहीं करते हुए सारे पॉइंट, सारे एक एक वही पॉइंट बताऊंगी जो बिल्कुल अलग अलग पॉइंट बाइबल हमें बता रही है कि अंत के दिनों में ये सारे चिन्ह होंगे, जिनमें से कुछ हो रहे हैं, कुछ होने बाकी हैं, कुछ पीछे हो चुके हैं। देखेंगे, चेक करते रहे इनमें से। देखिए, पहला है मत्ती 24 अध्याय, दूसरा है मरकुस 13 अध्याय और तीसरा है लूका 21। इन 3 अध्यायों में ही मुख्य सब बातें बताई है यीशु मसीह ने कि दुनिया का अंत होने से पहले क्या क्या चिन्ह होने हैं, और यीशु मसीह के आने से पहले क्या क्या निशानियां होनी हैं। जो लोग यकीन नहीं मानते उनके विषय भी बताया है, जो यकीन मानते हैं उनके विषय भी बताया है। हर एक के लिए सब कुछ सवाल और जवाब ये वचन बताता है, बाइबल बताती है, जो जीवित वचन, इसमें बड़ी सामर्थ्य है। और देखिए, यीशु मसीह ने तो बताया, उसके साथ पौलुस ने भी इस बात को इस तरह लिखा है, 2 तिमोथियस उसका 3 अध्याय और पहले वचन में।
जिन लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी उन्हें मैं बताना चाहूँगी ये बाइबल के अध्याय के नाम है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो बाइबल में रेफरेंस को वाकई में देख सकते कि ये है। दूसरा तिमोथियस बुक का नाम है, उसका तीसरा वचन और तीसरा अध्याय और पहला वचन बाइबल के अध्याय है। तो यहाँ पर इसने लिखा है कि पौलुस ने लिखा है कि जान रख अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इन बातों को कठिन समय बता रखा है। तो अब अगर आप और हम सोचने लगे, जैसे कि बहुत सारे लोग इसको बैड न्यूज़ समझते हैं, पहले मैं उन्हीं बातों पे चर्चा करूंगी। सबसे पहले जिन चिन्हों से आज मनुष्य डरता है और वो सोचता है ये बड़ी बुरी खतरनाक चीज़ हो रही है, तो ये किसके लिए बुरी है। और उसके बाद हम जाएंगे इनकरेजमेंट वाले पार्ट में, गुड न्यूज़ वाली बात में, कि इसका अच्छा पक्ष क्या है जो हम अभी देख नहीं रहे। हम सिर्फ इतना देखते दुनिया एक दिन नाश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, बस उससे आगे का नहीं। लेकिन बाइबल देखिए हमारे जन्म से पहले की भी बात बता रही है कि तेरे गर्भ में रचे जाने से पहले मैं तुझे जानता था, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तेरे हर दिन मेरी पुस्तक में लिखे, ऐसा बाइबल कहती है। और हमारे मृत्यु के बाद की भी बातें, सारी बातें हैं। तो ये अनंत बातें हैं बाइबल में। इसको आप समय से नहीं बांध सकते, अपने लॉजिक से नहीं बांध सकते, इंसानी बुद्धि से नहीं बांध सकते। तो देखिए उसी पर हम जाएंगे। कुछ खास बातें जिनसे लोग डरते हैं उसको स्पष्ट करेंगे, क्या वो वाकई में डरावनी बातें हैं या वो कुछ इनकरेजिंग बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, आपके और मेरे लिए आशा की बातें। क्या बातें हैं देखिए। पहली घटना थी, पहला चिन्ह मत्ती 24, और मैं कोई भी दोबारा चिन्ह उसको रिपीट नहीं करूंगी। मैंने अध्याय तो आपको 3 बताए, लेकिन चिन्ह सारे एक एक अलग अलग ही बताएंगे, क्योंकि कुछ बातें हर लेखक ने वही बात दोबारा भी लिखी है बाइबल में, क्योंकि वाकई में सच्ची बात है। तो सब अपनी गवाही अपने तरीके से लिखा है, गॉस्पल जिसको इंजील कहते हैं। तो पहली बात है, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। मत्ती 24 और 7 में है, जाति पे जाति राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा। देखा है आपने ये हकीकत में। दूसरी, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। भूडोल यानी अर्थक्वेक, भूचाल आएंगे बहुत जगह, वो भी आप लोगों ने देखा है दोनों चीज। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अंत के दिनों में ये होगा यीशु मसीह के फॉलोवर्स के साथ। परसिक्यूशन, सताव, जो बहुत पहले ही लिख दी गई थी बात और हो रही है। कितना सताव आज हो रहा है यीशु मसीह के अनुयायियों के साथ, आप सब जानते हैं। और वो कह रहा है मेरे नाम के कारण सब तुमसे बैर रखेंगे, हंसी उड़ाएंगे, सताव देंगे, मारेंगे, तरह तरह की तरह से टॉर्चर करेंगे। हो रहा है कि नहीं। देखिए मत्ती 24 की बात कर रही हूँ। 7वें वचन में था राज्य पर राज्य, जाति पर जाति चढ़ाई। 7वें में ही अकाल और भूडोल की बात है, और उसी से आगे है 9वें पे ये क्रिश्चियन बिलीवर्स के परसिक्यूशन की बात, उनके सताव की बात। ये पहले ही लिख दी गई है और आज हो रही है कि नहीं ये बात है। मेरे नाम के कारण मारेंगे, बैर रखेंगे, सताएंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद मत्ती 24 में ही 10वें वचन में तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये भी है। कितना आज तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, तो कोई आप सोचोगे ये कोई चिन्ह ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही रोजमर्रा की बातें हैं। न्यूज़पेपर देखे, टीवी खोलें तो हमेशा मार, मर्डर, हिंसा, लड़ाई, ईर्ष्या, झगड़ा, इसी पे बेस्ड सारी कहानियां हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो अगर आप इसको नहीं समझ रहे फिर भी ये बाइबल में तब से लिखी हुई बात है। और उसी में मत्ती 24 के 11वें वचन में देखिए हर एक आयत में एक चिन्ह है, जिनमें से बहुत सारे आपने वाकई में अपनी आंखों से देखे हैं। इनमें से कुछ हो चुके हैं पूरे, कुछ हो रहे हैं और अभी क्या होंगे, उसके बाद क्या होगा, सब कुछ का जवाब बाइबल में है। और मैं आपसे बताती हूँ बार बार, हम हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं गूगल पे। गूगल के पास नहीं है हर सवाल का जवाब, बाइबल के पास हर एक सवाल का जवाब है। हर एक सवाल का जो मनुष्य की समझ से भी बाहर है, मृत्यु का, मृत्यु के बाद का, कहाँ जाएंगे, आत्मा क्या है, वो सब विषय हम बात करेंगे धीरे धीरे आगे आगे। तो देखिए 11वें वचन में, उसी अध्याय पे चल रही हूं मैं अभी, मत्ती 24 उसका 11 वचन।
बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ये भी सत्य है आज। न केवल अन्य तरह की बातों वाले भविष्यवक्ता, बल्कि यीशु मसीह के नाम से झूठे भविष्यवक्ता, नाम के आगे भी प्रॉफिट लगा सारी दुनिया में। मैं कोई इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, आप देख लीजिए, सब ने अपने नाम के आगे प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, भविष्यवक्ता, ड्रीमर, विजन देखने वाला, क्या 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 लगा रखा है नाम में। और यीशु मसीह कह रहा है सीधे साधे, सीधे सीधे मेरे पीछे हो लो बस। वो आपकी डिग्रीज, आपके नाम, आपकी पदवी कुछ नहीं, आप उसके बच्चे, वो आपका स्वर्गीय पिता और बड़ी अच्छी योजनाएं बना के बैठा है। तो ये झूठे भविष्यवक्ता जो भरमाएंगे, ये बात तब की लिखी हुई बात है जो आज आप और मैं तो लगभग रोज देखती हूँ, लगभग रोज मेरा इनबॉक्स इन्हीं बातों से भरा रहता है। आप जानते हैं, इनबॉक्स इन बातों से भरा रहता है। ये तेल लगाओ, ये बोतल लगाओ, मैंने ये ड्रीम देखा। वो मैं नहीं कह रही कि प्रोफेसी गलत है, प्रोफिट्स गलत हैं। बहुत से सच्चे भविष्यवक्ता हैं, प्रभु के आराधक है, जिन्हें परमेश्वर बताता है। लेकिन ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, इनको हम फलों से पहचान लेते हैं। जो अनबिब्लिकल बात करते हैं, यीशु मसीह के नाम की दुकान, धंधा, बिजनेस जो चलाने वाले, उनकी बात कही गई यहाँ पर। यीशु मसीह के नाम को बेच रहे हैं, उनसे सावधान रहना है। ये बहुतों को भरमाएंगे, अंत के दिनों की पहचान। उसी से आगे मत्ती 24 उसका 12वां वचन, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं यहाँ पर? परमेश्वर के प्रति प्रेम। जब हम मसीह में आते हैं, या कोई चमत्कार हो जाता है, या कोई हीलिंग हो जाती है, या हमारी मन की मुराद पूरी हो जाती है, हम जहाँ चाह रहे वहाँ शादी हो गई, हमारी दुआ पूरी हो गई, हम बीमार थे हम ठीक हो गए, वहाँ तो बड़ा परमेश्वर से प्रेम होता है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमने वो चखा और उसको में हम आ गए। लेकिन जब हम सब जानते किस बात की, जब पहला प्रेम होता है, नया नया, बड़ा आकर्षण, हर समय उसी की बात, उसी का जुबान पे नाम, उसी के गीत, उसी की फोटो, सब कुछ। और जब धीरे 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 वो प्रेम ठंडा पड़ जाता है, ऐसा ही परमेश्वर से प्रेम हमारा ठंडा पड़ जाएगा अधर्म के बढ़ने से। क्यों हो रहा है कि नहीं आज आप बताइए? फोन में हर खराब बुरी चीज, टीवी में हर बुरी चीज, लैपटॉप, कंप्यूटर में, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में अवेलेबल है। अधर्म इतना है कि वो उनके प्रेम में फंस गए हैं, दुनियावी बातों के प्रेम में। और परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था, जो जोश था, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ये बात भी पहले से कही हुई थी। उसके बाद देखिए मत्ती 24 उसकी 24वें वचन पे पहुंच गए हम। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अभी तक तो बात झूठे भविष्यवक्ता की थी, अब एक और चीज जुड़ गई, झूठे मसीही भी। वो मसीही बन गए हैं खुद, ना केवल भविष्यवक्ता। पीछे तो हम देख रहे थे नामों के आगे प्रोफेट फलाना, प्रोफेट फलाना, प्रोफेट प्रोफेसी, सब अपनी मनगढ़ंत, अपने लाभ की। ये खाने से ये होगा, वो पीने से ये होगा। ऐसा कौन सा प्रभु का वचन बताता है? परमेश्वर पर भरोसा रखने से सब कुछ होता है। तो यहाँ एक और बात इसमें ऐड हो गई कि झूठे मसीह भी उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। और ये देखिए बहुत ही सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये झूठे भविष्य वक्ता हैं और ये चिन्ह और अद्भुत काम भी दिखाएंगे, बाइबल बता रही है। अगर आप सिर्फ उन पे इसलिए भरोसा कर रहे हैं कि वो चमत्कार कर दे रहा है, कि उसके काम में बहुत ही चमत्कार हो जा रहा है, अद्भुत काम हो जा रहा है, लेकिन बाइबल वो बता रही है वो झूठे भविष्यवक्ता हैं। अगर वो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है तो, अगर वो बाइबल के विपरीत कोई दूसरी शिक्षा आपको दे रहे हैं तो, और इसलिए कि चुने हुओं को भी भरमा दे। और आज सच है कि भरमा दिया है वाकई में। चुने हुए लोगों को, मसीही लोगों को ही आप देखिए, कितने झूठे भविष्यवक्ता हैं जो कुछ भी बोलते हैं और बंदे लोग उनकी बिना सुने क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, बस पीछे भेड़ की तरह भेड़ चाल चलते रहते हैं, वचन भूल जाते हैं। तो इनकी बात पहले से बताई हुई है। अब मैं आऊँगी दूसरे चैप्टर में, इससे और आगे की घटनाएं क्या होंगी अंत के दिनों में, मरकुस 13। और मैं वो वाली बात जानबूझ के रिपीट नहीं करूँगी जो मत्ती 24 में हो चुकी, जो मैं बता चुकी, वो नहीं करूँगी, मैं अगली बात बोलूँगी। देखिए और एक कदम आगे, मरकुस 13 उसका 6वां वचन, बहुतेरे मेरे नाम से आके कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे।
ये एक कदम और है जो ये कहेंगे कि मैं वही हूँ, मैं ही यीशु मसीह हूँ। और अगर आप हिस्ट्री में देखें, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, एक तो बहुत ही रिसेंटली लगभग 3 साल हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, 3 या 4। मैंने खुद पढ़ा, न्यूज़ में देखा, वो व्यक्ति को भी वीडियो भी देखी जो कहता था, आप भी देख सकते हैं गूगल में देखिए, कि मैं यीशु मसीह हूँ। रिसेंटली कुछ साल पहले उसने बोला मैं यीशु मसीह हूँ, मैं मसीह को जो सेकंड कमिंग थी, जो यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, वो मैं हूँ। और उसके लोग फॉलोवर बन गए, उसके पीछे इतनी भीड़ की भीड़ जा रही है कि मैं आपको देखा होगा, आपने भी देखा होगा, जब मैंने देखा, जिन्होंने नहीं देखा अभी देखिए न्यूज़ में, अब भी होगा। वो बंदा बोलता है मैं यीशु मसीह हूँ। और ये बात बाइबल तब कह रही थी जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, आप और मैं भी नहीं थे और वो भी नहीं था, कि बहुतेरे मेरे नाम से आके कहेंगे कि मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। ये बात चिन्ह हो चुका है पूरा, एक बार नहीं बार बार। ये तो मैं एक ही घटना बता रही हूँ, और भी बहुत सारे हैं ऐसे हिस्ट्री में जिन्होंने ये दावा किया कि मैं ही यीशु मसीह हूँ, और बहुत लोगों को भरमा दिया, वाकई में उसके फॉलोवर बन गए और उसको मानते हैं, वो कहते हैं यही यीशु मसीह है। मूर्खता की हद से ज्यादा मूर्खता की बातें हैं, लेकिन दुनिया फॉलो करती है इन सब बातों, वचन से हटकर। कितना बड़ा फेमस आदमी, उसके पीछे चल देते हैं, वचन क्या कह रहा वो चेक नहीं करते। उसके बाद देखिए अगला चिन्ह, मरकुस 13:12 वचन, भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, यानी मारने के लिए सौंपेंगे, जिसको आज क्या भाषा में बोलते हैं सुपारी देना। हो रहा है कि नहीं? बड़ी आम घटना है, बहुत ही आम, रोज सुन लेंगे आप, रोज सुन लेंगे। जायदाद के लिए भाई को, बाप को, चाचा को, ताऊ को, किसी को भी मारने के लिए सौंप देंगे। ये भी बात तभी लिखी हुई है बाइबल में। ये सब अंतिमों के चिन्ह है। आगे देखिए इसी का 12वां वचन, लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। हो रहा है ये भी, खुद आपने पूरा अब सोशल मीडिया में तो आपको देखा है किस प्रकार मारपीट और सब कुछ दिखाई दे रहा है, इतनी हिंसा है। ये भी चिन्ह पूरा हो रहा है। और फिर देखिए मरकुस 13, वही अध्याय पे चल रही हूं मैं अभी, उसका 13वां वचन, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये मैं बता चुकी हूँ, और हम झेल रहे हैं, आप और मैं रोज झेल रहे हैं। हम जो अगर वचन भी सुना रहे हैं रोज, तो भी तो बैर कर रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं कि इनको ज्यादा बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, दिन भर बाइबल बाइबल कहते हैं, यीशु यीशु कहते हैं। वो इरिटेट होते हैं इन बातों से, सत्य को सहन नहीं करते, क्योंकि बाइबल हमें बताती है संसारिक लोगों के लिए आत्मिक बातें मूर्खता की बातें हैं। अब देखिए लूका 21वें अध्याय पे आऊंगी। मैंने आपको बताया था मैं सिर्फ 3 चैप्टर से बात बताऊंगी, और उसके बाद हम समझेंगे इसको। कोई भी बात रिपीट नहीं करूंगी, जो मैं मत्ती 24 और कुछ 13 में करी वो वाली बातें नहीं करूंगी, लेकिन कुछ नई बातें जो लूका 21 में हमें बताया, देखिए वो है लूका 21 उसका 11वां वचन, बड़े बड़े भूडोल होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। भूडोल और ये सब महामारियों का जिक्र बाइबल में तब है। और उसी की 12वें वचन में, परंतु इन सब बातों से पहले मेरे नाम के कारण वो तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदी गृह में डालेंगे, राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। मसीह लोगों ने ये सब झेले हैं, आज भी झेल रहे हैं। अगर आप देखें तो पूरा, आधों की तो न्यूज़ ही नहीं बताई जाती है, लेकिन जहाँ तक न्यूज़ है आप देखें पूरी दुनिया में मसीह लोगों को कितना सताया जा रहा है। यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया था कि इन सब बातों से पहले मेरे नाम के कारण करेंगे तुम सब, यीशु मसीह के नाम के कारण। क्योंकि एंटी क्रिश्चियन जो लोग हैं, जो शैतान है, जो मसीह को नहीं सहन कर सकता, वो उसका राज्य में ये सब बातें हो रही है। उसके बाद देखिए 16वां वचन उसी अध्याय में, लूका 21 16 अध्याय, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे। इन बातों की साक्षी मैंने वास्तव में देखी।
हमारा जो आता भी ये प्रोग्राम यीशु जीवित है, उसमें भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार की बातें करी हैं। वो मसीह पे विश्वास अगर करते हैं तो मित्र भी पकड़वा रहे हैं, कुटुंबी भी पकड़वा रहे हैं, मारने की कोशिशें भी की हैं उनको। किस प्रकार मसीह ने संभाला। अगला चिन्ह है लूका 21 उसका 25वां वचन। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। सूरज, चांद और तारों में चिन्ह। अब ये रिवलेशन की बात है, तो मैं अभी एक एक पॉइंट पे उतना गहरा नहीं, लेकिन फिर प्रभु मौका देगा कभी तो हम उन बातों पर भी जाएंगे, इनके अंदर डिटेल्स में किस चिन्ह की बात कही जा रही है। उसके बाद देखिए उसी के 26वें वचन पे, भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये वाली बातें अभी हमारी समझ से बाहर हो रखी हैं कि आप सोच रहे हैं ये किस प्रकार की बात, लेकिन आप इतनी बातें, इतने पॉइंट सब समझ गए। अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, जिंदगी में देख लिया कि ये सारे चिन्ह हो चुके हैं। और ये जो कुछ चिन्ह हैं जो होने बाकी हैं, जो अंत दिनों में ये सब होगा। फिर क्या होगा ये तो मैंने आपको 3 अध्याय में से बताया जो गॉस्पेल में है, इंजील में से। इसके अलावा कुछ और राइटर्स ने न्यू टेस्टामेंट में भी कुछ बातें लिखी है, वो भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे इस बात को। देखिए 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 1 से 5 वचन में इस प्रकार लिखा था कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, और पूरी सारी बातें बता रखी है कि मनुष्य कैसा हो जाएगा। वो मैं उतना नहीं पढ़ रही, आप पढ़ सकते हैं, उसको घर में समझ सकते हैं। स्वार्थी होगा, लोभी, डींग मार, क्या क्या सब कुछ जो आज सब कुछ है। इतनी जो बुराइयां हैं, वो जितनी बात लिखी है, आप इनमें से एक भी बात आप ये नहीं कह सकते कि ये बुराई नहीं है, या ये चिन्ह पूरा नहीं हुआ, या बाइबल झूठ कह रही है। ये तो दावा है कि जितनी भी मैंने बात बताई आप कह नहीं सकते कि ये नहीं हुई, ये बाइबल झूठ बोल रही है। सारी बातें हुई हैं। और बाइबल कब लिखी गई थी, और चेक करें, चेक के देखें, परख के देखें खुद अपनी बुद्धि से, समझ से, परमेश्वर की सामर्थ्य से कि क्या बातें हैं जो पहले ही लिखी गई थी कि ये सब बात अंत में होंगी। और वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। बाइबल हमें इस बात से भी सावधान कर रही है। भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन वो मन से परमेश्वर से दूर है। और उसके बाद अगली बात देखिए 2 पत्रस उसका 3 अध्याय 3 वचन। अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। एक और बात, और ये भी बहुत प्रैक्टिकल बात है जो आप और मैं रोज देखते हैं। अंत के दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो परमेश्वर की बातों को, वचन की बातों को, सॉलिड बातों को हंसी मजाक में उड़ाते हैं, प्रभु के दास दासियों का मजाक बनाते हैं, पवित्र आत्मा का मजाक बनाते हैं। आप देखिए ऐसे लोग हैं जिनका काम सिर्फ यही है, उन्हें वचन से कोई लेना देना नहीं है, यीशु मसीह से, बाइबल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका काम यह है कि जो बाइबल की या यीशु मसीह की बातें करते हैं वो उनके में कमेंट्स करते हैं, हंसी के, मजाक के, खराब बातों के, उनकी इंसल्ट करने की। ये बात भी बाइबल तभी बता रही है। अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो सह नहीं सकते अच्छी बातें, खरी बातें, और बाइबल कहती है कि वो अपने कान की खुजली के मुताबिक अपने लिए उपदेशक चुन लेते हैं, जो उनको अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं, सिर्फ उनके मन के अनुसार जो वो चाहते हैं वो बातें वो सुनना चाहते हैं। मैं जिससे चाहूँ उससे मेरी शादी हो जाए, जो मैं नौकरी चाहूँ वो मुझे मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मैं 1 रुपया देता हूँ तो मुझे महल बन जाए, मैं प्रभु के भवन में देखता हूँ तो मेरा महल बन जाए, मेरा इतना बड़ा बंगला बन जाए। इस प्रकार की जो बातें करते हैं, बाइबल कहाँ बता रही है इस बात को? बाइबल बता रही है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में रहे तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी, अवश्य मिलेंगी। ये नहीं कह रहा वो कि नहीं मैं नहीं दूंगा संसारिक सुख, सब कुछ, क्योंकि परमेश्वर हमें सब भली वस्तुएं देना चाहता है, कुछ भी छिपा के नहीं रखना चाहता, हर उत्तम वरदान। लेकिन इन हंसी ठट्टा करने वालों से, आपके मन के मुताबिक बातें बताने वालों से हमें सावधानियां पहले ही किया गया है। इसके बाद आ जाएंगे हम रिविलेशन पर, यानी
प्रकटीकरण के जो चिन्ह वाली बात हमें समझाई जा रही है। बाइबल में एक पुस्तक है, अंतिम पुस्तक है प्रकाशित वाक्य यानी रिवलेशन, मुकाशिफा। इसमें कुछ अद्भुत बातें बताई हुई हैं जिनको आम अपनी बुद्धि से आप समझ नहीं सकते। आत्मा की प्रेरणा से आप इस बात को समझ सकते हैं। जो रिवलेशन की बुक है और उसको इतने कम शॉर्ट टाइम में समझाया भी नहीं जा सकता, लेकिन कुछ बातें उसकी हम डिस्कस करेंगे अभी कि ये स्वर्गीय दर्शनों की पुस्तक है। अभी तक तो जो बातें हमने बताई वो इंजील में है, जो यीशु मसीह ने कही, जो उसके शागिर्दों ने कही, जो पौलुस ने कही या न्यू टेस्टामेंट के किसी और राइटर ने लिखी, जिनमें से कितनी सारी बातें आप खुद चेक कर लो हुई है पूरी की नहीं, और डेट देख लो बाइबल कब लिखी गई थी और ये घटना कब पूरी हो रही है आपके मेरे सामने। आप और मैं गवाह हैं इन बातों की कि वाकई में हो रही हैं ये बातें। अब जो स्वर्गीय रिवलेशन की बात है प्रकाशित वाक्य पुस्तक में देखिए उसका 8वां अध्याय और 7 वचन। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। इसी के आगे 8 प्रकाशित वाक्य 8 उसका 8वां और 9वां वचन। फिर दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। समुद्र का 1/3 लहू हो गया। समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई और 1/3 जहाज नाश हो गया। ये बातें हैं रिविलेशन की कि ये अंत के दिनों के रिविलेशन प्रकाशन जो उसको दिया गया था। और जब उसने 5वीं मोहर खोली, प्रकाशित वाक्य की ही पुस्तक 6 अध्याय 9 वचन। जब 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। वध किया मतलब मार डाले गए थे। और उसके बाद देखिए प्रकाशित वाक्य 13 और 7। यहाँ मसीही विरोधी की बात बताई गई है, एंटी क्राइस्ट की बात, अंत के दिनों की बात, चिन्ह की बात, एंटी क्राइस्ट की बात। उसे ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े, उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। थोड़ी देर शैतान को यह अधिकार दिया गया था और ये बात रिवील कराई रिविलेशन में, प्रकाशित वाक्य में, बाइबल में। और अब तक मैंने आपको जितने चिन्ह बताए हैं आपके मेरे सामने है, चेक करिए उसको। बाइबल में कोई भी बात झूठ नहीं है, ना झूठ होगी ना हो सकती है, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है जिसमें एक शब्द इधर उधर हटाया नहीं जा सकता। आकाश और पृथ्वी टल जाए, वचन नहीं टल सकता। जितने लोग दावा करते हैं कि बाइबल झूठ है, मनगढ़ंत है, चेक करिए किस तारीख पे लिखी गई ये बातें हैं और किस तारीख पे आपके मेरे सामने जितनी भी बात बताई सब पूरी हुई है। फिर एक और खास बात जिससे हम लोग डरते हैं वो है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 2-3 वचन में। देखिए यहाँ पर है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उन पे एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वो किसी रीति से ना बचेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर बाइबल बता रही है कि जो यीशु मसीह का आना है, उसका आना जो है वो चोर के दिन की नाई का मतलब ये है कि वो अचानक आएगा। उसकी कोई फिक्स डेट नहीं बता रखी है बाइबल में। जो आज लोग दावा करते हैं हर एक बात में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, वो बता रहे कि नहीं बाइबल बार बार झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े हैं, झूठे मसीही भी खड़े हैं, जो अपने को मसीह कहते हैं, मेरे नाम से आते हैं, वो भी खड़े हैं और हर बात को कहते हैं ये यीशु मसीह का आने का दिन ये है। ये अपना कैलकुलेशन करते रहते हैं। कितने समय से आप देख रहे हैं कि नहीं, कैलकुलेशन करके डेट भी फिक्स कर देते। पीछे भी कितनी बार हो चुका, इस डेट पे होगा, इस डेट पे होगा, जबकि बाइबल हमें बता रही है कि वो दिन का तारीख समय बताया नहीं गया है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि तैयार रहो हमेशा। इसीलिए तो कह रहा है बाइबल कि तुम हर वक्त तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस वक्त परमेश्वर का पुत्र आ जाए, किस वक्त हमारे न्याय की घड़ी आ जाए। तो ये कोई डराने के लिए कही हुई बात नहीं है। ये डर रहे वो लोग हैं जो इन बात पे यकीन नहीं करते।
जो मसीही विरोधी लोग हैं, जो सताव मचा के रखे हैं, जो बुरी बुरी बातें बोलते हैं मसीह के विषय में, बाइबल के विषय में, पवित्रता के विषय में, उनको डरने की ज़रूरत है कि अचानक से जब दिन आ जाएगा और आपके पास छिपने की जगह नहीं, भागने की जगह नहीं, और सोचोगे मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ छुपूँ जाके। ऐसे अचानक जैसे गर्भवती के दिन पीड़ा का दिन आ जाता है। गर्भवती का क्या उदाहरण दिया, हम सब जानते हैं कि वो 9 महीने बाद बच्चा होता है, उसका पुत्र या पुत्री जो भी, वो 9 महीने की एक बताई जाती है अवधि कि इतना दौरान में ऐसे ऐसे लक्षण होंगे, फिर 9 महीने बाद कि टाइम के बाद बच्चा होगा। लेकिन उसका दिन कोई नहीं बता सकता, एग्जैक्ट दिन तारीख डॉक्टर वगैरह कोई नहीं बताते, वो अनुमान से बता सकते हैं, चिन्ह बता देते हैं कि ये सब होगा, तब उसके आसपास होगा, लेकिन वक्त एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। उसी प्रकार यीशु मसीह का आना भी जैसे चोर के दिन की मतलब ये है, आप नहीं जानते कब चोर अचानक से आ जाता है, बता के थोड़े ना आता है। तो मतलब ये नहीं है यीशु मसीह को हम चोर कह रहे हैं, एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर ये इस प्रकार की कि कब वो दिन आ जाए आप नहीं जानते, मैं नहीं जानते, और जो दावे कर रहे हैं ना एग्जैक्ट डेट बता बता के, उसको बाइबल मना कर रही है। वो बिब्लिकल बात नहीं है, क्योंकि ये दिन किसी को भी बताया नहीं गया है। और इसके बाद दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और उसके 7 से 9 वचन में देखिए, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। ये बाइबल कह रही है बात। सामर्थी स्वर्ग दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग में प्रकट होगा। और जो नहीं जानते उनका क्या अंजाम होगा, पढ़ लीजिए आप बाइबल में। विनाश का, अनंत विनाश का दंड पाएंगे वो लोग, अनंत विनाश। ऐसा विनाश नहीं कि एक बार खत्म हो गए, मर गए, आप मुक्त हो गए अपनी पीड़ा से, लेकिन ऐसा विनाश जो अनंत है, जिस पीड़ा का कोई अंत नहीं है। अब आप सोचिए, ये परमेश्वर का प्रेम नहीं, वो क्रोधी परमेश्वर है, वो दयालु नहीं है, वो डरा रहा है, वो मारना चाहता है, वो विनाश चाहता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने बार बार चाहा। पूरा बाइबल इस बात से भरा है, पूरा यीशु मसीह का जीवन इस बात से भरा है कि वो प्रेमी पिता है, वो स्वर्गीय पिता है। वो आपको बार बार, बाइबल क्या कहती है, माँ की तरह तसल्ली देने वाला। जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला परमेश्वर है, कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला। जो कहता है तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें छोड़ सकते हैं, दूध पीने वाले बच्चे को माँ तो छोड़ सकती है, लेकिन मैं नहीं। जैसे मुर्गी ने चाहा बार बार पंखों में अपने बच्चों को ले ले, वैसा प्रेम करने वाला है। लेकिन चुनाव आपके सामने रखा हुआ है। अगर आप वाकई में यीशु मसीह को और उसके रास्ते को और पवित्र बातों को सबको छोड़ के खुद ही विनाश की तरफ को चले जा रहे हो, खुद ही वो रास्ता अपनाए हुए हो, मुंह से मसीह मसीह कह रहे हो, लेकिन ये सारे चिन्ह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि अंत के दिन नज़दीक है, मसीह का आना है निश्चित, तैयार रहना है, अचानक से वो दिन आ जाएगा, सब जानते हो। अब जितने बाइबल पढ़ते हैं वो सब जानते हैं, लेकिन तैयार नहीं है। और फिर जब ये दिन आने की बात उनको बताई जाती है तो वो कहते हैं परमेश्वर तो क्रोधी परमेश्वर है, दंड देने वाला परमेश्वर है, ऐसा कैसे कर दिया हमारे साथ, जबकि ये सब आपका खुद का चुनाव है। तो ये सारी जो बातें थी ये एक उदाहरण थे जो बाइबल में हमें बताएं कि किस प्रकार की घटनाएं होंगी। प्रकृति की भी घटनाएं हैं, आत्मिक भी घटनाएं, वो क्या क्या होंगी। अब सवाल है, जब ये सब घटनाएं होंगी तो क्या कोई आशा है इसमें, कुछ अच्छी बात है, आशीष की बात है, आशा की बात है? तो बिल्कुल यीशु मसीह का आना, उसकी सेकंड कमिंग और ये अंत के दिनों की जो बातें हैं ये आशीष की बात है। ये भयानक बातें नहीं है। भयानक बातें उनकी है, उनके लिए है जो पापों में दिन बिता रहे हैं, जो जानबूझ के भी बहरे बने हुए हैं, कान में जा रहा वचन फिर भी बंद करे हुए हैं कान, उनके लिए है कि उन्हें डर है कि हम अनंत दुख में जाएंगे। लेकिन जो प्रभु यीशु में एक है, उसकी नई सृष्टि है, जैसे पौलुस कहता है मेरा जीना मसीह और मरना भी लाभ है। तो अब लॉजिक से लगाएं तो मरना लाभ कैसे है, लेकिन उसकी आत्मीय आंखें खुली थी। वो मसीह को पर्सनली जानता था, महसूस करता, चख के देखा था, परख के देखा था, इसलिए वो जानता था कि वो भी मेरे लाभ की बात है। ऐसे ही विश्वासी लोग
जो मसीह पे आस लगाए, वो जानते हैं कि जो उसका आना है, यीशु मसीह का आना है, जो अंत के दिन है, वो लाभ की बातें हैं, हानि की बातें नहीं है। कैसे हैं देखिए, वचन में से ही देखेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और 7 से 10 वचन में देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो नहीं जानते उनके लिए अनंत विनाश का दिन होगा, और यीशु मसीह सामर्थी दूतों के साथ आएगा, धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। अब जो झूठे मसीह बन के खड़े होते वो क्या स्वर्ग से प्रकट हुए थे? क्या उनके साथ स्वर्गदूत आए थे? ऐसा जो बाइबल बता रही है, अगर वो नहीं थे तो कैसे वो यीशु मसीह हैं जो दावा करते हैं हम यीशु मसीह हैं, जिनका मैंने पीछे वर्णन किया, आप न्यूज में देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके। यहाँ तो यीशु मसीह के आने का साइन दूसरा बता रखा है ना, कि इस प्रकार से मसीह का आना होगा। उसके बाद देखिए, सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की। वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने आएगा। इसके बाद बहुत ही पावरफुल वर्स है, बहुत ही सशक्त वचन है ये परमेश्वर का, कि उसकी जो सेकंड कमिंग है, उसका जो वायदा है अपने लोगों से, जैसे हमने पहले बताया कि जो मसीह से प्रेम करते हैं वो उसकी महिमा में होंगे, उसके साथ होंगे, उसकी संगति में होंगे, एक होंगे। और उसके बाद ही इसी प्रकार की बात बताई जाती है मत्ती की पुस्तक 25वां अध्याय और 41वें वचन में। वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अब ये जो नरक की बात है, जो आग की बात है, जो शैतान और दूतों की बात है, ये काल्पनिक बात नहीं है। ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि हम सोचे कि हमने बच्चों को डराने के लिए, जैसे कहते हैं, ऐसे डरा डरा के हम विश्वास में लाने के लिए बात कह रहे हैं। प्रभु पे जो विश्वास करते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, वो एक बाप बेटे का मोहब्बत का रिश्ता है। कभी नहीं चाहता कि आपके लिए वो उसने ऐसा कुछ तैयार किया है। ये स्वयं हमारा चुनाव है कि अगर हम वाकई में चल रहे हैं उस तरफ, निगाहें हैं किसी और तरफ, तो किस तरफ आप पहुंचोगे? आप खुद सोचो, लॉजिक आप लगा के देखो। फ्लाइट आपने पकड़ी, दिल्ली की टिकट आपके पास है दिल्ली का, और जाना है आपको चेन्नई, मन में सोचे हो तो कहाँ जाओगे? जहाँ का टिकट है वहीं जाना है, जहाँ का रिजर्वेशन करा रखा वहीं जाना है, चाहे बाय फ्लाइट हो, चाहे बाय ट्रेन हो, चाहे बस हो। आज ही निश्चित कर लें हमें जाना कौन से स्थान पर है पहले, उसके बाद हम चालक पे दोष दे सकते हैं कि मैंने वहाँ जाना था, इसने मुझे यहाँ क्यों पहुँचा दिया। क्योंकि जहाँ का आपने रिजर्वेशन करा रखा है, यहाँ भी अपने कामों से सीट रिजर्व करा रखी है नरक में, और जाना है स्वर्ग में, तो कैसे होगा? चेक करना है अपने आप को इसी वक्त। उसके बाद देखिए, उसके सेकंड कमिंग के बाद बारे में मैं बता रही हूँ, तो हम बता रहे हैं कि परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, और अपने लोगों के लिए वो सब प्रकार के लिए अच्छी योजना बना रहा है। जैसे कि हमने देखा था मिस्र में भी दास्ता से छुटकारा दिया, और पूरा वचन इसी बात से भरा हुआ है। पूरे वचन में यही बात बताई गई है कि परमेश्वर प्रेम करता है, अपने लोगों को छुटकारा देता है। अब देखिए मत्ती 24 और 13 में, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, बाइबल बता रही है। और एक और बहुत ही सुंदर वचन, जो अंत के दिनों के समय के लिए प्रभु हमसे बात कह रहा है, आपसे और मेरे से, अपने फॉलोवर्स से, जो यीशु मसीह कह रहा है। देखिए लूका 21 और उसका 28, लूका 21 अध्याय और उसका 28वां वचन। जब ये बातें होने लगे, ये सारे चिन्ह जब होने लगे, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। सीधे खड़े हो जाएं हम, जो झुके हुए हैं, जो निर्बल हैं, जो बोझ में हैं, जो सताव में, जो परसिक्यूशन में हैं, जिन मसीहों को सताया जा रहा है, लज्जित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, यहाँ पे खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। जब यीशु मसीह जैसे कह रहा है स्वर्ग में उसका आना है, धधकती आग के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, पूरे वैभव के साथ, तो वहां हम जो उसके लोग हैं, हमें डरना है, छिपना है क्या वहां पर? नहीं, क्योंकि सीधे खड़े हो जाओ, और हमारा छुटकारा निकट है, क्योंकि हमारा नजात देने वाला, उद्धार करने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्व सामर्थी शक्तिशाली परमेश्वर आ रहा है आपको और मुझे छुटकारा देने।
ये वचन बता रहा है। तो वो आशा का दिन है, वो प्रभु का आने का दिन, वो अंत का दिन कोई भयानक बात नहीं है विश्वासियों के लिए। देखिए इसी से संबंधित एक और घटना, एक और आयत में बताऊंगी बाइबल में से, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय दूसरे से लेके चौथे तक वचन। क्योंकि तुम ठीक जानते हो जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, कुछ भय नहीं, तो एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वो किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, उसी से आगे की बात है, हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो जो उसकी ज्योति को चख चुके, जो यीशु मसीह की रोशनी में चल रहे, उनके लिए कहा जा रहा है तुम अंधेरे में नहीं हो। वो दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, ये उनके लिए आएगा जो राह से भटके हुए हैं, अंधकार है जिनकी जिंदगी में। लेकिन जो रोशनी में उनके लिए ये बात नहीं है, ये भी स्पष्ट करी है यहाँ पे। और देखिए दूसरा तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय और 18वां वचन। और प्रभु मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। क्या बात है, स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। स्वर्गीय राज्य की बात वो लोग नहीं जानते जिन्होंने वचन नहीं पढ़ा, ग्रहण नहीं किया। क्या बात है, क्या लॉजिक है, क्या योजना है, प्रभु की नजात की क्या बात है, यीशु मसीह की क्या बात है। बाइबल पढ़ें पूरा, उसमें सब बातों का जिक्र है, क्या योजना है, क्या स्वर्ग का राज्य है, क्या उद्धार की योजना है। और वो आपके मेरे हर किसी व्यक्ति के लिए, कोई भी क्यों ना हो, कोई धर्म का, कोई जाति का, कोई रूप का, कोई रंग का, कोई क्वालिफिकेशन का, रोगी हो, स्वस्थ हो, जो भी क्यों ना हो, जो भी प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, उसकी ओर आते हैं, उससे मांगते हैं, अपना जीवन समर्पित करते हैं, पापों से तौबा कर लेते हैं, उसकी सच्चाई में चलते हैं, ये स्वर्ग का राज्य और ये उद्धार उन सब के लिए है और फ्री में है, मुफ्त में है। उसके लिए आपको कोई भी बहुत बड़ी धनराशि नहीं खर्च करनी है, कोई हार्डवर्क नहीं करना है, कोई बहुत ही बड़ी तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, कोई इम्पॉसिबल कठिन सा काम नहीं करना है। सिर्फ पापों से तौबा, अपने गुनाहों की माफी, मसीह की ओर देखना और ये वचन ग्रहण करना है। चख के देख ले, परख के देख ले कि परमेश्वर भला है, जीवित है, सामर्थी है, और ये सब बातें वो उसने खुद ही कही हैं। देखिए इब्रानियों 13:5-6, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होके कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। क्योंकि प्रभु का वायदा ऐसा है, इतना बड़ा वायदा है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क निडर होके कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसी प्रकार एक और वचन, उसके बाद समाप्त करेंगे प्रार्थना के साथ। देखिए उसके बाद एक और वचन बताते हुए यूहन्ना 16 और 33, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, यीशु कह रहा है, ये सारी बातें मैंने इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इतनी सारी बातें हमने देखी आज। जो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं, बहुत लोगों सुना बाइबल में सब झूठ मनगढ़ंत बातें हैं, मैनिपुलेटेड है, ऐसी किताब है, वैसी किताब है। तो ज़रा इस सवाल का जवाब दें, अगर ऐसी किताब है तो ये सारी बातें इतने पीढ़ियों पहले, जब आप पैदा भी नहीं हुए, वो बातें लिखी थी जो आज पूरी हो रही हैं। आप और मैं देख रहे हैं उस बात को। तो झूठी जो बात है नहीं, सच है, आप चख के देखें, परख के देखें। और जो बातें अभी होनी बाकी हैं उनको भी लोग कह रहे हैं झूठी हैं, झूठी हैं, और वो एक दिन हो जाएगी, यीशु मसीह का आना। क्योंकि बाइबल में जितनी बातें शुरू से आज तक लिखी हुई हैं, हर एक पूरी हुई है। ये बताइए कौन सी पूरी नहीं हुई, कौन सी बात है ऐसी जो पूरी नहीं हुई। और इतनी सारी जो भी हमने पीछे चिन्ह बताए हैं, वो कब की लिखी हुई बातें, वो सब पूरी हो गई हैं। आप और मैं गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, और साइंस गवाह है। बहुत सारी बातें जो साइंस ने अब डिस्कवर की, वो तो तब की लिखी हुई बातें हैं, जब साइंटिस्ट के दिमाग में वो बात भी नहीं आई थी। हमारी बुद्धि समझ से परे की बात प्रभु की बातें हैं। तो अब जो
इस बात को सोच रहे हैं कि इतनी तो बात हो गई, लेकिन यीशु मसीह नहीं है, वो नहीं आएगा। जितनी बात बाइबल की आज तक पूरी हुई है, आगे भी होंगी, आप माने या ना माने। आपकी लाइक, आपकी डिसलाइक, आपका बुरा कमेंट, आपका अच्छा कमेंट, आपका थम्स अप, आपका थम्स अप डाउन, कुछ भी क्यों ना होता रहे, बाइबल की सामर्थ्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके वचन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, ये सच है और होगा और होके रहेगा। चाहे आप उसे मान लें खुशी से, चाहे आप वो नहीं माने, और प्रभु ने दोनों रास्ते हमारे लिए खोले हुए हैं। तो प्रभु आज के वचन के जरिए हम सबको आशीष